हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू सक्सेस प्रतिज्ञा। फ्रेंड्स, हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। आज हम पढ़ने वाले हैं दक्षिण भारत की नदियाँ। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कथन ए, पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं और कारण आर है वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी या कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो पश्चिमी घाट से जो नदियाँ पूर्व की ओर जाती हैं तो वो लंबे मार्ग का अनुसरण करती हैं और वो डेल्टा बनाती हैं। लेकिन कारण में दिया है छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। यानी पश्चिमी घाट से छोटे मार्ग का मतलब है कि पश्चिम घाट से पश्चिम की तरफ जो नदियाँ जा रही हैं उनकी बात हो रही है, क्योंकि इनका ही मार्ग छोटा होगा और ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं क्योंकि कम दूरी तय करती हैं। तो यहाँ पे कथन ए और कारण दोनों सही होगा और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट से ही होता है। पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां लंबे मार्ग का अनुसरण करती हैं तथा डेल्टा का भी निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कठोर चट्टानों से होकर प्रवाहित होती हैं तथा छोटे मार्ग का अनुसरण करती हैं। ये नदियां इसी कारण डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती। प्रथम तथ्य के आधार पर कथन और कारण दोनों गलत हैं, जबकि दूसरे तथ्य के आधार पर विकल्प ए सही है, यानी कि कथन ए और आर दोनों सही है और कारण आर ए की सही व्याख्या करता है। कथन ए, प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा तथा तापी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। कारण आर है नर्मदा और तापी नदियां विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। तो यहाँ भी कथन ए और कारण आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा तथा तापी या ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती हैं। इसका प्रमुख कारण ये है कि ये नदियां पठार के ढाल का अनुसरण न करके भ्रंश में प्रवाहित होती हैं। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती है, ऐसा क्यों? यह एक रेखीय विभ्रंश यानी रिफ्ट घाटी में विस्तृत है। दूसरा, यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है। तीसरा है भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है। तो इसमें से किसी भी उत्तर को सही नहीं माना गया है। व्याख्या देखते हैं। नर्मदा नदी का पश्चिम की ओर बहाव का कारण भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होना है। नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है। मध्य भारत की भूमि का ढलान पूर्व की ओर है। इस प्रकार कथन ए व आर दोनों सही हैं, जो किसी विकल्प पे नहीं दिया गया है। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो यह सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच। ऑप्शन सी करेक्ट है। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो बहती है नर्मदा सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच। अब कथन ए है नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है और कारण आर है यह भ्रंश घाटी में बहती है। तो इसमें से डी सही होगा, यानी कि ये गलत है परंतु आर सही है। नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। इसका प्रमुख कारण है कि यह एक भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। भ्रंश में प्रवाहित होने के कारण उसमें गाद का अभाव रहता है। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश ब्रोडी यानी फॉल्ट थ्रो से होकर बहती है? तो नर्मदा बहती है। इसके अलावा नर्मदा के अलावा ताप्ती और दामोदर नदियाँ भी भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। नर्मदा घाटी उदाहरण है भ्रंश घाटी का। ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती? तो नर्मदा नहीं करती है। निम्न में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? तो ऑप्शन सी करेक्ट है, संरचनात्मक मूल। दिए गए लक्षणों में से संरचनात्मक मूल लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है। नर्मदा नदी भ्रंश का निर्माण करते हुए प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा और ताप्ती नदियाँ डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुरी का निर्माण करती हैं, अतः विकल्प सी और डी दोनों सही होगा, यानी कि नर्मदा और ताप्ती और दोनों ही भ्रंश घाटी में बहती हैं। तो इसमें दो ऑप्शन करेक्ट है, सी और डी दोनों, इसलिए किसी भी एक उत्तर को सही नहीं माना जा सकता है। अगला प्रश्न है अधोलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? तो ताप्ती। ऑप्शन डी करेक्ट है। ताप्ती या तापी नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। ताप्ती बेसिन मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में विस्तृत है। यह नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। इसके अतिरिक्त नर्मदा नदी भी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? तो ताप्ती प्रवाहित होती है। ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? सी ताप्ती सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है?
तो ये राजनांदगांव ये सही होगा ऑप्शन ए। छत्तीसगढ़ के उपरोक्त जनपदों में से राजनांदगांव जनपद का 6% हिस्सा नर्मदा नदी के बेसिन के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त कवर्धा जनपद भी नर्मदा बेसिन का भाग है। सोन नर्मदा तथा महानदी निकलती हैं, तो ये अमरकंटक से निकलती हैं, जबकि महानदी का उद्गम अलग है, तो इसलिए कोई भी उत्तर सही नहीं होगा। सोन नदी और नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी यानी अनूपपुर से है, जबकि महानदी का उद्गम सिहावा पहाड़ी से होता है, तो कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो नर्मदा का होता है, ऑप्शन सी करेक्ट होता है। इसके अलावा सोन भी अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, अमरकंटक से, ऑप्शन डी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है, तो शहडोल जिले में अमरकंटक। प्रश्नकाल में सोन नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में अमरकंटक के पास से होती थी। वर्तमान में अमरकंटक अनूपपुर जिला में है। पश्चिम की ओर वेस्टवर्ड प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं नर्मदा, ताप्ती और राप्ती, तो इसमें से नर्मदा और ताप्ती सही होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। भारत में पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली 3 प्रमुख नदियाँ नर्मदा, ताप्ती और माही हैं। राप्ती घाघरा की सहायक नदी है जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है, अतः सही उत्तर विकल्प ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, तो नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है, तो तापी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के मुल्तई नगर बैतूल जिला से निकलती है तथा अरब सागर में गिरती है, जबकि गोदावरी, कावरी और कवाम पश्चिमी घाट से निकलती हैं। निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है, तो यह ताप्ती, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है, तो ये है ऑप्शन ए कावेरी। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलकर 800 किलोमीटर लंबाई तथा 81,155 वर्ग किलोमीटर अपवाह क्षेत्र में प्रवाहित होती है। यह तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा संघ शासित क्षेत्र पुडुचेरी में विस्तृत है। पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित होती है, जहाँ पर यह श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम, श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम है, यह है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी करेक्ट है। कावेरी नदी कौन से राज्य से होकर गुजरती है, तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से गुजरती है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहते हैं, ये कहते हैं कावेरी को, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इस प्रश्न का उत्तर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विकल्प ए अर्थात कावेरी जारी किया गया था। वहीं एनसीईआरटी के अनुसार गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। कृष्णा नदी जल विवाद तत्कालीन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य वर्ष 1957 से चला आ रहा है। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है, तो सही अवरोही क्रम में बताना है, तो सबसे बड़ी होगी गोदावरी, फिर नर्मदा, फिर महानदी और फिर ताप्ती। उपरोक्त नदियों की लंबाई इस प्रकार है, गोदावरी 1465, नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर, महानदी 851 किलोमीटर और ताप्ती 724 किलोमीटर। तो सही क्रम है गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती। अगला प्रश्न है, नीचे 4 नदियों के नाम दिए गए हैं। लंबाई के दृष्टिकोण से इन नदियों का घटता हुआ क्रम सबसे लंबी से आरंभ कर सबसे छोटी तक क्या होगा, तो सबसे बड़ी होगी गोदावरी, उसके बाद होगी कृष्णा, उसके बाद होगी नर्मदा और फिर होगी महानदी। तो क्रम होगा 3, 2, 4, 1 और ये डी ऑप्शन में है 3, 2, 4, 1। उपरोक्त नदियों की लंबाई इस प्रकार है, गोदावरी 1465, कृष्णा 1400, नर्मदा 1312 और महानदी 851, अतः विकल्प डी सही उत्तर है। हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किनको जोड़ने का कार्य किया गया था, तो ऑप्शन बी गोदावरी और कृष्णा। 16 सितंबर 2015 को गोदावरी तथा कृष्णा नदियों को जोड़ने का कार्य पूरा हुआ। उल्लेखनीय है कि नदी जोड़ो परियोजना के तहत प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से 16 लिंक तथा हिमालयी नदियों के से 14 लिंक निर्मित किए जाने का प्रस्ताव है। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम है, तो सबसे पहले स्वर्ण रेखा,
महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेनार, कावेरी और वैगई। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम इस प्रकार है: स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगई। भारत का यह प्रवाह मानचित्र देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वर्णरेखा नदी सबसे उत्तरी भाग की ओर और वैगई सबसे दक्षिण भाग में प्रवाहित हो रही है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की नदियाँ मुख्य रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? तो यह है वृक्षनुमा। ऑप्शन सी करेक्ट है। दक्षिण भारत की नदियाँ मुख्यतः वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो महानदी का उद्भव छत्तीसगढ़ के पठार से होता है, ये सही है। गोदावरी नदी का उद्भव महाराष्ट्र में होता है, ये भी सही है। कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश में होता है, ये गलत है। ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती हैं कावेरी नदी, तो ये गलत हो जाएगा। और डी है, ताप्ती नदी का उद्भव मध्य प्रदेश में होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पे। कावेरी नदी भारत की ऐतिहासिक नदियों में से एक है जिसे हिंदू पवित्र मानते हैं। इसकी उत्पत्ति कर्नाटक के पश्चिमी घाट श्रेणियों में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होती है जो कोडुगु जिले में स्थित है, अतः विकल्प सी से उत्तर होगा। तो कावेरी नदी निकलती है कर्नाटक से, जबकि आंध्र प्रदेश दिया हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा। जो नदी शेष अन्य से भिन्न है वह है नर्मदा, ताप्ती, सिंधु और महानदी। तो इसमें से कुछ भी सही नहीं माना गया। नर्मदा, सिंधु और ताप्ती नदियों का मुहाना अरब सागर में है, जबकि महानदी बंगाल की खाड़ी में अपनी डेल्टा का निर्माण करती है। इस आधार पर महानदी 3 अन्य से भिन्न है। सिंधु नदी का उद्गम स्रोत भारत के बाहर है, जबकि अन्य नदियों का स्रोत भारत में नहीं है, अतः विकल्प बी और डी दोनों सही है। यानी कि भिन्नता बताने का आधार एक से अधिक हो सकता है, इसलिए किसी भी उत्तर को सही नहीं माना गया। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो महानदी नहीं बनाती, बाकी नर्मदा, ताप्ती और मांडवी ये एस्चुरी बनाती हैं। महानदी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहावा के निकट से निकलती है। 851 किलोमीटर लंबी यह नदी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में प्रवाहित होती पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। शेष सभी नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं। निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है? तो ताप्ती बनाती है। इसके अलावा नर्मदा और मांडवी भी देखा हमने कि एस्चुरी बनाती हैं। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो ऑप्शन बी था महानदी। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो इसमें से कोई भी सही नहीं है। तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदियों में शिवनाथ, जोंक, हसदेव, ईव, मांड आदि हैं। तो ऑप्शन में महानदी नहीं था, इसलिए इसमें से कोई भी उत्तर सही नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। महानदी की अन्य सहायक नदियाँ क्या हैं? शिवनाथ, जोग, हसदेव, ईव, मांड। निम्नलिखित में से भारत की निम्नलिखित नदियों के घाटों में किनके जल का अभाव है? किनमें जल का अभाव है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो साबरमती और ताप्ती, इनमें जल का अभाव है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। साबरमती तथा ताप्ती नदियों के घाटों पर जल की कमी रहती है। 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है? तो यह है अमरकंटक। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से सोन नदी एवं नर्मदा नदी का उद्गम होता है। सोन नदी उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बिहार में पटना से पूर्व गंगा में मिलती है तथा नर्मदा पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं हैं। मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? तो इसमें से कोई भी सही नहीं है, ना तो एक न ही दो। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ पाम्बार, भवानी और कबानी हैं। मध्य प्रदेश में नर्मदा, ताप्ती और माही पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। इस प्रकार प्रश्न का दोनों कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? तो दिए गए ऑप्शंस में गोदावरी का जलग्रहण सबसे अधिक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नर्मदा नदी का जलग्रहण क्षेत्र 98,796 वर्ग किलोमीटर, महानदी का 1,41,589 वर्ग किलोमीटर, गोदावरी का 3,12,812 वर्ग किलोमीटर तथा कृष्णा का 2,58,948 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार विकल्प सी सही उत्तर है। भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है, ये गोदावरी बेसिन, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। गोदावरी दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। गोदावरी बेसिन भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है। साथ ही प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी का प्रवाह तंत्र सबसे बड़ा है। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह गोदावरी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है।
यह त्रयंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकट से निकलकर दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जबकि नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है, महानदी की लंबाई 851 किलोमीटर तथा कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी है? तो ये गोदावरी, ऑप्शन सी करेक्ट है। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है गोदावरी, ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता और पेन्नार। उपरोक्त में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक है? तो इसमें से इंद्रावती और प्राणहिता गोदावरी की सहायक है, तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट होगा। गोदावरी की सहायक नदी में प्राणहिता, वर्धा, वेनगंगा, मानेर, इंद्रावती, सबरी, मंजीरा, पूर्णा, प्रवरा, मूला, दूधना आदि हैं। इस प्रकार वंशधारा और पेन्नार नदियाँ गोदावरी की सहायक नदियाँ नहीं हैं। पेन्नार और वंशधारा नदियाँ भी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं। किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि या रेवाइंस के लिए विख्यात है? तो चंबल, ऑप्शन सी करेक्ट है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट निकलती है और उत्तरमुखी होकर एक महाखड्ड में बहती हुई राजस्थान में कोटा पहुंचती है, जहां इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। चंबल अपनी उत्खात भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खड्ड यानी रेवाइंस कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदी पर विचार कीजिए। ब्राह्मणी, नागावली, स्वर्णरेखा और वंशधारा। उपरोक्त में से कौन सी नदियाँ पूर्वी घाट से निकलती हैं? तो पूर्वी घाट से निकलती है नागावली और वंशधारा, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ब्राह्मणी और स्वर्णरेखा नदी का उद्गम रांची के पठार से होता है, जबकि नागावली और वंशधारा का उद्गम पूर्वी घाट से होता है। अगला चैप्टर है अन्य नदियाँ, तो चलिए देखते हैं। सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियाँ इनमें से किसी एक नदी में मिलती है जो सीधे सिंधु नदी से मिलती हैं। निम्नलिखित में से एक नदी कौन सी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है? तो सतलज जो है वो सीधे मिलती है, बाकी चिनाब, रावी और झेलम ये सीधे सिंधु से नहीं मिलती हैं। रावी और झेलम नदी चिनाब से मिलती है, चिनाब सतलज में मिलती है, तत्पश्चात सतलज सिंधु में मिलती है। तो डायरेक्ट जो सिंधु से मिल रही है वो सतलज है, और बाकी रावी नदी और झेलम नदी ये चिनाब की सहायक नदियाँ हैं। चिनाब फिर सतलज में मिलती है और सतलज उसके बाद सिंधु में मिलती है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। भारत में चंद्रा और भागा नदियाँ किस क्षेत्र में बहती हैं? तो ये बहती हैं लाहौल में। भारत में हिमाचल प्रदेश राज्य के लाहौल घाटी में चंद्रा और भागा नदियाँ प्रवाहित होती हैं। चंद्रा नदी का उद्गम चंद्रा ताल के निकट एक ग्लेशियर से होता है, जबकि भागा नदी का उद्गम बारालाशला के निकट है। तंडी के निकट चंद्रा एवं भागा का संगम होता है तथा यह चंद्रभागा नदी चिनाब नदी कहलाती है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? तो ये होगी सतलज, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सतलज नदी हिमालय की श्रेणियों को काटकर गहरे घाट का निर्माण करती है। यह नदी हिमालय पार यानी ट्रांस हिमालय नदी है। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार यानी ट्रांस हिमालय नदी है? तो यह सतलज, ऑप्शन बी करेक्ट है। दूधगंगा नदी निम्न में से किसमें अवस्थित है? तो दूधगंगा जम्मू एंड कश्मीर और उत्तराखंड दोनों में अवस्थित है, लेकिन यूपीपीसीएस ने इसको ऑप्शन ए करेक्ट माना था, जम्मू एंड कश्मीर। दूधगंगा नामक नदियाँ जम्मू और कश्मीर के अतिरिक्त उत्तराखंड और महाराष्ट्र में प्रवाहित होता है, अतः इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ए एवं सी दोनों सही होगा, परंतु उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसमें विकल्प ए को सही माना था। तो यूपीपीएससी ने जो सही माना है वो ऑप्शन ए, जम्मू एंड कश्मीर। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी ये सारी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो इसमें होगा ऑप्शन डी। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, स्वर्णरेखा तथा ब्राह्मणी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो यह तेल किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। बाकी भीमा, डॉन और तुंगभद्रा ये कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं, और तुंगभद्रा कृष्णा की प्रमुख सहायक नदी है। तेल नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। माफ़ कीजिएगा, तेल नदी है महानदी की प्रमुख सहायक नदी, और कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं भीमा, डॉन, तुंगभद्रा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। तेल नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियाँ कोयना, यरला, डीना, वर्णा, पंचगंगा, घाटप्रभा, भीमा तथा तुंगभद्रा हैं। तेल नदी महानदी की एक प्रमुख सहायक नदी है।
अगली सहायक नदी है तुंगभद्रा की, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगली नदी पश्चिम घाट से निकलकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होकर तुंगभद्रा नदी में मिल जाती है। निम्नलिखित नदियों पर ध्यान दीजिए। किशनगंगा, गंगा, वेनगंगा और पेनगंगा, इन नदियों का उत्तर दक्षिण दिशा के आधार पर क्रम स्थापन करने का सही अनुक्रम क्या होगा? तो ये होगा किशनगंगा, गंगा, वेनगंगा और पेनगंगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 1, 2, 3, 4। अतः उपरोक्त नदियों का उत्तर दक्षिण दिशा के आधार पर सही क्रम इस प्रकार होगा: किशनगंगा, गंगा नदी, वेनगंगा और पेनगंगा। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो ये है व्यास, चिनाब, रावी, सतलज, यमुना। ऑप्शन डी करेक्ट है। व्यास, चिनाब, रावी, सतलज, यमुना हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। और नीचे दिए गए चित्र में प्रदर्शित 1, 2, 3 और 4 में से अंकित नदियाँ क्रमशः हैं। तो ये गंगा नदी की सहायक नदियों को निरूपित किया गया है। अब बताना है पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 कौन सी नदी को बताती हैं। तो वो पॉइंट ए, ये नदी होगी कोसी, भारत और माफ़ कीजिएगा यूपी एंड बिहार के पास लगती है ये कोसी। और 2 होगी गोमती जो गाजीपुर में मिलती है गंगा से। और उसके बाद होगी 1 हो गई कोसी, 2 हो गई गोमती, उसके बाद तीसरी है घाघरा और उसके बाद आती है गंडक। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें। भारत के अफवाह मानचित्र को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि 1, 2, 3 और 4 से अंकित नदी इस प्रकार हैं: 1 कोसी नदी थी, 2 गोमती नदी, 3 घाघरा नदी और 4 गंडक नदी। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें विष्ट दोआब है, इसका सुमेलन होगा ब्यास और सतलज नदियों से। तो ये ऑप्शन ए 3 से सुमेलित हो गया, यानी कि ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। उसके बाद बारी दोआब है, तो ये रावी और व्यास का होगा। रचना दोआब होगा, रचना दोआब रावी और चिनाब का होगा। और चाज होगा चिनाब तथा झेलम का। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। विष्ट दोआब व्यास और सतलज, बारी रावी व्यास, रचना रावी चिनाब, चाज चिनाब तथा झेलम। निम्न नहरों में से किसी दामोदर नदी से निकाला गया है? तो एडन नहर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एडन नहर वर्ष 1938 में दामोदर नदी से निकाली गई थी। यह 65 किलोमीटर लंबी है और लगभग 10,000 हेक्टेयर भूमि को सींचती है। एडन नहर निकलती है दामोदर नदी से। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नहीं है? तो ऑप्शन बी इंद्रावती, ये बराकी माफ़ कीजिएगा दामोदर की सहायक नदी नहीं है, बाकी बराकर, बारकी और जमुनिया ये तीनों ही दामोदर की सहायक नदी है। दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। दामोदर नदी का उद्भव छोटा नागपुर पठार से होता है। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। इसकी सहायक नदियाँ बरकी, जमुनिया तथा बराकर हैं। दामोदर नदी पर ही दामोदर घाटी निगम आधारित है। इंद्रावती नदी गोदावरी की सहायक नदी है जो उड़ीसा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में बहते हुए गोदावरी से महाराष्ट्र के सोमनूर में मिलती है। अगला प्रश्न है, दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है हुगली। ऑप्शन बी करेक्ट है। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से। ऑप्शन बी करेक्ट है। रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? ये तो यह दामोदर और भेरा नदी के संगम पर अवस्थित है। रामगढ़ झारखंड से 28 किलोमीटर दूर स्थित रजरप्पा एक शक्तिपीठ है। रजरप्पा दामोदर और भैरवी या भेरा नदी के संगम पर अवस्थित है। यहाँ स्थित छिन्नमस्तिका मंदिर एक बहुत प्रसिद्ध और हिंदू तीर्थ स्थल का एक प्रमुख स्थान है। यह मंदिर बहुत पुराना है और इसका वास्तुशिल्प डिज़ाइन तांत्रिक महत्व के अन्य मंदिरों के समान है। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्नावलन यानी डाउन वार्पिंग के कारण विभ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली है? तो ये है दामोदर। ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्नावलन यानी डाउन रैपिंग के कारण विभ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली के निर्माण का संबंध दामोदर घाटी से है। निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? तो दिए गए ऑप्शंस में दामोदर सही होगा, ऑप्शन सी। उपरोक्त विकल्प में सर्वाधिक प्रदूषित नदी दामोदर है। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह होता है? तो ये है बी लूनी नदी। राजस्थान की लूनी नदी का उद्गम अजमेर के निकट अरावली श्रृंखला में स्थित नागा पहाड़ी से होता है।
प्रारंभ में इसे सागरमती के नाम से जाना जाता है तथा पुष्कर झील से निकलने वाली इसकी सहायक नदी सरस्वती के इसमें मिलने के बाद यह लूनी नदी कहलाती है। अपने प्रवाह मार्ग के ऊपरी भाग में लगभग 100 किलोमीटर तक इसमें मीठा जल पाया जाता है, परंतु बाड़मेर के बालोतरा में पहुंचकर इसका जल लवड़ी या खारा हो जाता है, जो कि यहाँ इसके प्रवाह मार्ग की सतह के लवण समृद्ध होने के कारण होता है। यह नदी दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। इस प्रकार यह एक भूमि बंधित नदी है। जल के खारेपन के कारण ही इसका लूनी राजस्थानी लूणी नामक नाम पड़ा है। यह नाम संस्कृत शब्दावली लवणावती सॉल्ट रिवर से व्युत्पन्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? तो यह लूनी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो यह कच्छ की रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है, सही होगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। अंतःस्थलीय अपोहन नदी का उदाहरण है, ये है बी घग्गर। उपरोक्त विकल्पों में अंतःस्थलीय अपोहन नदी का उदाहरण घग्गर है। वर्ष 2008 में बिहार की कौन सी नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित किया एवं आपदा की स्थिति उत्पन्न की? तो ये थी कोसी, ऑप्शन सी करेक्ट है। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन तथा आकस्मिक बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, इस कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। वर्ष 2008 में बिहार में कोसी नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित किया एवं बाढ़ रूपी आपदा की स्थिति उत्पन्न की। निम्न नदियों में सबसे अधिक नदीपथ परिवर्तन किया है, कोसी ने, ऑप्शन सी करेक्ट है। निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? तो यह कोसी, ऑप्शन बी बिहार का शोक। खारी नदी जिस अपवाद तंत्र का अंग है वह है बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन डी करेक्ट है। खारी नदी चंबल की सहायक नदी है। चंबल यमुना की सहायक नदी और यमुना गंगा की सहायक नदी है, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस प्रकार ये सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी अपवाद तंत्र का अंग है। तो खारी नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की। निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है? तो कोसी का नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट है। कोसी नदी 3 धाराओं सोन, अरुण और तामोर कोसी के संगम से निर्मित होती है, अतः यह इस प्रश्न के संदर्भ में कोसी सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर होगी। त्रिवेणी शहर किस नदी से पानी माफ़ कीजिएगा, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो गंडक से आता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है, यह पश्चिमी चंपारण जिले बिहार में स्थित है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो ये है गंडक पर, ऑप्शन सी करेक्ट है। 31वां प्रश्न है, भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्नलिखित में से सही अनुक्रम क्या होगा? तो ये होगा श्योक, जास्कर, स्पीति और सतलज। श्योक, जास्कर, स्पीति, सतलज, ऑप्शन बी करेक्ट है। अतः उपरोक्त नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है श्योक, जास्कर, स्पीति, सतलज। संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? तो ये मयूराक्षी नदी के तट पर होता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। संथाल परगना में दुमका के हिजला नामक स्थान पर जनजातीय मेला लगता है। हिजला मयूराक्षी नदी के तट पर अवस्थित है। दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध के समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राज्यों और नदियों का नाम है, तो ये तत्कालीन करंट अफेयर्स का पार्ट होगा। तो ऑप्शन बी सही है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, केन एवं बेतवा। ये अभी भी महत्वपूर्ण है, ये याद रखना है कि केन एवं बेतवा नदियों का जोड़ने का जो कार्यक्रम है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में है। केन बेतवा लिंक परियोजना पर मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर, उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और केंद्र सरकार के तत्कालीन जल संसाधन मंत्री प्रियरंजन दास मुंशी के मध्य 25 अगस्त 2005 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है बेतवा नदी पर। राजघाट नदी घाटी परियोजना बेतवा नदी पर। राजघाट नदी घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में संयुक्त रूप से स्थापित परियोजना है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से 22 किलोमीटर दूर बेतवा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है? तो ये राजघाट बांध, ऑप्शन बी माफ कीजिएगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए, सहायक नदी और मुख्य नदी। तो चंबल यमुना की सहायक नदी है और इसमें से बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो चंबल नर्मदा ये तो सुमेलित नहीं है और सोन यमुना ये भी सुमेलित नहीं है। मानस ब्रह्मपुत्र ये सुमेलित है
तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, यानी कि केवल 3 सही है। चंबल नदी महू के निकट जनापाव पहाड़ी से निकलकर इटावा के सम्मुख यमुना नदी में विलीन होती है। सोन नदी गंगा में मिलती है। स्पष्ट है कि युग्म 1 और 2 सुमेलित नहीं है। मानस नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, अतः युग्म 3 सुमेलित है। कथन ए, काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। कारण आर, दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रवणता है। तो इसमें से ऑप्शन डी है, यानी ए गलत है, आर सही है। व्याख्या देखते हैं। काली नदी पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में स्थित उत्तर कन्नड़ जिले कर्नाटक के डिग्गी गांव से उद्गमित होकर चाप के आकार में पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में मिल जाती है, अतः कथन ए गलत है। कारवार एवं कैगा इसी नदी के किनारे स्थित है। इस नदी में मैग्नीज अयस्क के घुले होने के कारण यह प्रदूषित है। दक्कन पठार आमतौर पर नर्मदा नदी से कुमारी अंतरित और पश्चिम में अरब सागर से पूर्व में बंगाल की खाड़ी के मध्य विस्तृत है। इस पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 600 मीटर है। अरब सागर तट के समानांतर पश्चिमी घाट उच्च पर्वतीय विस्तृत क्षेत्र है और पूर्व की ओर ढाल की प्रवणता मंद होती जाती है। पश्चिम घाट से पूर्व की ओर निकलने वाली सभी बड़ी नदियाँ ढाल का अनुसरण करते हुए बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती हैं, अतः कारण आर सही है। अगला प्रश्न है, भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? तो यह चिनाब नदी पर, ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रश्नकाल के अनुसार भारत की चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी सेतु स्थित है बिहार में, ऑप्शन ए करेक्ट है। महात्मा गांधी सेतु बिहार में पटना से हाजीपुर को जोड़ने वाली गंगा नदी पर 5.575 किलोमीटर लंबा निर्मित नदी पुल है। इसे औपचारिक रूप से मार्च 1982 में खोला गया था। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो सतलज का नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट है। सतलज नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील के निकट स्थित रागस्थान है। यह पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में प्रवाहित होते हुए शिपकिला हिमाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। कपिली जिसकी सहायक नदी है वह है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी करेक्ट है। कपिली या कोपली नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कामरूप नगर इसी नदी के तट पर स्थित है। तो कपिली जो सहायक नदी होगी ब्रह्मपुत्र की, और उसके किनारे जो नगर स्थित है वो है कामरूप। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो नदी दिया गया है और उसकी सहायक नदी का चुनना है, तो गंगा की सहायक नदी होगी सोन, ऑप्शन ए और डी दोनों में सोन है। और उसके बाद है गोदावरी, तो इसकी सहायक नदी होगी मंजीरा, यानी कि B3, तो ऑप्शन डी में B3 से सुमेलित है, तो डी सही हो जाएगा। कृष्णा की सहायक नदी होगी भीमा और यमुना की होगी केन। उपरोक्त दी गई मुख्य नदियों एवं उनकी सहायक नदियों का सुमेलन निम्नानुसार है। मुख्य नदी गंगा, सहायक नदी सोन, गोदावरी की मंजीरा, कृष्णा की भीमा, यमुना की केन। और नीचे भी यही है, नदियों का सुमेलन करना है उनकी सहायक नदियों से। तो कृष्णा नदी है, इसकी होगी भीमा, यानी कि A4 से, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ब्रह्मपुत्र, इसकी सहायक नदी होगी, ब्रह्मपुत्र की सहायक होगी तिस्ता, यानी कि B3, इसमें भी सुमेलित है। गोदावरी की होगी इंद्रावती, तो 2, और यमुना की चंबल 1, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। उपरोक्त दी गई मुख्य नदियों तथा उनकी सहायक नदियों का सही सुमेलन इस प्रकार है: कृष्णा भीमा, ब्रह्मपुत्र तिस्ता, गोदावरी इंद्रावती और यमुना चंबल। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इंद्रावती झारखंड राज्य से, भीमा तमिलनाडु, लूनी राजस्थान और घाटप्रभा केरल, तो ऑप्शन सी सही नहीं है, लूनी राजस्थान। लूनी नदी राजस्थान में अजमेर के दक्षिण पश्चिम में माफ कीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है बताना है। तो लूनी राजस्थान से निकलती है अरावली श्रेणियों से, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, बाकी का सुमेलन गलत है। लूनी नदी राजस्थान में अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है। 511 किलोमीटर तक प्रवाहित होने के पश्चात यह कच्छ रण के दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है, अतः इसका समुद्र से संपर्क नहीं हो पाता है। इंद्रावती नदी झारखंड में नहीं प्रवाहित होती है। भीमा नदी दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। यह नदी दक्षिण भारत के महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं तेलंगाना, जबकि घाटप्रभा नदी महाराष्ट्र एवं कर्नाटक राज्यों में बहती है। और भीमा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की।
इंद्रावती गोदावरी नदी की। और घाटप्रभा कहाँ बहती है? कर्नाटक में। निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? तो यह है चंबल, ऑप्शन सी। पूर्ववर्ती नदियों के समान ही पूर्वारोपित या अध्यारोपित नदियाँ अपने प्रवाह स्थल की संरचना के साथ समायोजित नहीं होती हैं, अर्थात वह स्थल मंडल के ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं। भारत में चंबल और सोन नदियाँ इसका अच्छा उदाहरण है। तो यानी कि चंबल और सोन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। संकोश नदी किसकी सीमा बनाती है? तो बनाती है असम और पश्चिम बंगाल के बीच, ऑप्शन सी करेक्ट है। संकोश नदी असम और पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा बनाती है। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो यह है सी, माही नदी। माही नदी दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर गुजरात से प्रवाहित होती है, खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। और खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के लिए ट्रिक भी है, समानता। स से साबरमती, मा से माही, न से नर्मदा और ता से तापी। समानता याद रखिएगा। किशन गंगा एक सहायक नदी है झेलम नदी की, ऑप्शन सी करेक्ट है। किशन गंगा झेलम नदी की प्रमुख सहायक नदी है। मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो ये निकलती है बिहार झील से। मीठी झील, बिहार झील, ऑप्शन बी करेक्ट है। मीठी नदी मुंबई स्थित बिहार झील के अधि प्रवाह से उद्गमित होती है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है कावेरी नदी, ए का पहला ही सही होगा। और ऑप्शन बी में दिख रहा है कि ए का उत्तर है 1, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। वेरी नागसोता झेलम, महाबलेश्वर कृष्णा और छोटा नागपुर पठार स्वर्णरेखा, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सही सुमेलन इस प्रकार है: ब्रह्मगिरी पहाड़ी कावेरी, वेरी नागसोता या झरना झेलम, महाबलेश्वर कृष्णा, छोटा नागपुर पठार स्वर्णरेखा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो दामोदर, ऑप्शन बी। प्रश्नगत नदियों में से दामोदर नदी अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। यह झारखंड राज्य के छोटा नागपुर पठार में खमरपा पहाड़ी से निकलती है। यह हजारीबाग पठार एवं रांची पठार के मध्य प्रवाहित होते हुए भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नदी दी गई, उसकी सहायक नदियों से सुमेलन करना है। तो इसमें कोई भी उत्तर सही नहीं माना गया है, कारण देखते हैं। सही सुमेलन एक इस प्रकार है: वर्धा की सहायक नदी है पेनगंगा, महानदी शिवनाथ, दामोदर, बराकर, कावेरी, भवानी। पेनगंगा नदी बुल्ढाना श्रेणी महाराष्ट्र से निकलती है, यह वर्धा से मिलती है एवं इनकी और पेनगंगा की संयुक्त धारा प्राणहिता नदी से मिलती है। प्राणहिता अंततः गोदावरी नदी से मिल जाती है। इस प्रकार पेनगंगा गोदावरी की उपसहायक नदी है। अगला चैप्टर है नदियों के किनारे स्थित नगर। ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।